हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको पता होगा पैरामाउंट स्काईडांस जो है उसने वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए 2 बार बिड दी थी या ऑफर दिया था और दोनों बार वार्नर ब्रदर्स ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। तो अपडेट निकल के आ रही कि तीसरी बार भी बिड दी थी पैरामाउंट स्काईडांस ने डेविड ज़ैस्लव को वार्नर ब्रदर्स को परचेज़ करने के लिए, लेकिन डेविड ज़ैस्लव ने तीसरी बिड को भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो तीसरी बिड है गाइस, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। सुनने में आ रहा था कि इस बिड में डेविड ज़ैस्लव को ये ऑफर दिया गया था कि कंपनी अगर आप बेच देंगे और जो नई कंपनी बनेगी आपको उसका को सीईओ बनाया जाएगा, प्लस ये जो पूरी सेल होगी इसकी पेमेंट 80% कैश में की जाएगी। लेकिन तब भी डेविड ज़ैस्लव ने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। अब सुनने में आ रहा है कि दूसरे मीडिया जायंट्स जैसे एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, ये भी अब इंटरेस्टेड हैं वार्नर ब्रदर्स को परचेज़ करने के लिए। तो आगे आने वाले जो गाइस मंथ्स हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप इस न्यूज़ पे ज़रूर नज़र बना के रखिएगा। अब हम अपनी डीसी न्यूज़ की बात करें तो हमारी सुपरमैन मूवी की जो फॉलोअप है मैन ऑफ टुमारो, इसकी फिल्मिंग जो है उसका जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और आपको पता होगा सुपरमैन की जो कॉस्ट्यूम थी ऑफिशियल, उसको वार्नर ब्रदर्स ने एग्जीबिशन के लिए रखा हुआ था। तो अब वहाँ से उस ड्रेस को हटा लिया गया है और ये बोर्ड लगा दिया गया है कि दिस कॉस्ट्यूम इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। यानी कि सुपरमैन मूवी की जो फिल्मिंग है वो जल्दी ही हम जानते हैं स्टार्ट होने वाली है, लेकिन फिल्मिंग स्टार्ट होने से पहले जो प्री प्रोडक्शन किया जाता है वो भी अब ज़ोर शोर से चल रहा है। और जो जेम्स गन है उन्होंने गाइज एक पिक भी दिखाई थी जिसमें हमें स्टोरी बोर्ड्स वो दिखा रहे हैं मैन ऑफ टुमारो मूवी के। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लिखा हुआ है स्टोरी बोर्ड्स #3। अब इसका क्या मतलब है? इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब ये हो सकता है कि मैन ऑफ टुमारो मूवी में मल्टीपल एक्शन सीन्स होने वाले हैं, तो शायद ये तीसरे एक्शन सीन का स्टोरी बोर्ड हो। या ये हो सकता है कि मूवी के 3 एक्ट होते हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, तो जो एक्ट 3 होने वाला है शायद उसके ये स्टोरी बोर्ड्स हों। आप में से ऑलरेडी बहुत से लोग जानते होंगे जो स्टोरी बोर्ड होते हैं ये दरअसल एक तरीके से विजुअल स्टोरी लाइन होते हैं एक सीक्वेंस के। जैसे कोई सीक्वेंस चल रहा है मूवी का, उसमें आपको पता है मल्टीपल शॉट्स होते हैं, तो कैसे एक शॉट का ट्रांजिशन दूसरे शॉट में होगा वो चीज़, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैमरा एंगल होने वाला है, कैमरा का मूवमेंट होने वाला है सीन के दौरान, वो चीज़ आउटलाइन की जाती है स्टोरी बोर्ड्स में। और अगर कोई एक्शन सीन होता है खास करके सुपर हीरो मूवीज़, तो उसमें आपको पता है 2 लोग जब लड़ते हैं या 2 कैरेक्टर्स लड़ते हैं तो बैकग्राउंड बार बार चेंज होता रहता है, फाइटिंग टेक्निक चेंज होती रहती है। तो अक्सर सुपर हीरो मूवीज़ जो होती हैं इनके स्टोरी बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वही आपको दिख रहा है, पूरा एक ढेर रखा हुआ है स्टोरी बोर्ड्स का। तो #3 लिखा हुआ है इसमें, यानी कि हो सकता है ये एक्ट 3 के स्टोरी बोर्ड्स हों। यानी जेम्स गन काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं मैन ऑफ टुमारो की फिल्मिंग को स्टार्ट करने के लिए। और एक और न्यूज़ निकल के आई थी कि वार्नर ब्रदर्स जो है वो सुपरमैन मूवी को कई सारे अवार्ड्स रिकॉग्निशन के लिए भी सबमिट करेगा। पूरी एक लिस्ट है, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर। लेकिन गाइज हम ऑलरेडी जानते हैं ये जितने भी अवार्ड शोज़ होते हैं ये अक्सर सुपर हीरो मूवीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। एक आध बीच में केस हो सकता है, जैसे पेंगुइन का केस हो गया या जोकर का केस हो गया, कि ये लोग कंसिडर करते हैं सुपर हीरो मूवीज़ को और इनको अवार्ड देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स में हमने ये देखा है कि अच्छी अच्छी सुपर हीरो मूवीज़ भी आती हैं, तब भी वो बिल्कुल भी उनको कंसिडर नहीं करते हैं अवार्ड के लिए। लेकिन फिर भी गाइज ये जो लिस्ट दी है वार्नर ब्रदर्स ने कि जिसके लिए वो सबमिट कर रहे हैं सुपरमैन मूवी को, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सुपरमैन मूवी को नॉमिनेशन तो मिल सकता है। जैसे बेस्ट मेकअप में आपको पता है मेटामॉर्फो का जो मेकअप किया गया था वो कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, तो उसमें नॉमिनेशन मिल सकता है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, ये जो कैटेगरीज हैं इसमें तो हाँ सुपरमैन मूवी के नॉमिनेशन होने के चांसेस हैं। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये जो बड़े बड़े सो कॉल्ड अवार्ड शोज़ होते हैं ये सुपर हीरो जॉनरा को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। एक आध बीच में भले ही अवार्ड दे देते हैं कई सालों बाद, लेकिन ओवरऑल ये पूरे तरीके से रिजेक्ट करते हैं सुपर हीरो जॉनरा को। तो गाइज यही कुछ अपडेट थी डीसी से रिलेटेड। आप ज़रूर बताइएगा कि आप चाहते हैं मैन ऑफ टुमारो मूवी में जो सुपरमैन का सूट हो थोड़ा सा उसमें चेंज, थोड़ा सा वेरिएशन हमको देखने को मिले। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।